I'm going to come to some questions. आपको नहीं हाय। जवाब देना तो दीजिए, मत दीजिए, बिकॉज इंटरनेट पे है, इसलिए हमारी ओह। रिसर्च की टीम ने निकाला है। तो आप इंटरनेट पे तो आपकी 2 शादियां दिख, मतलब एक एंगेजमेंट, एक दो? शादी दिखाई है। नहीं, अभी अभी मैंने दूसरी नहीं की है। आप करेंगे ना अच्छी वाली। लाइक गाइस, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको 10 शादियां करनी है करो, आपको नहीं करनी है मत करो। लाइक आई रियली, मुझे नहीं समझ आता वाई पीपल आर सो हंग अप ऑन फ्रीक्वेंसी। Like why it's once, twice, thrice, it does not matter. That's your life journey. वो आपकी journey, वो आपकी experience है. आप क्या experience करना चाहते हो, please करो. That's why हम life जीते हैं experience के लिए, not एक set rule routine से जाना. फिर you're just a hamster on a wheel. वो एक छोटा चूहा होता है, उसको एक व्हील पे डालो और वो गोल 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 घूमते रहे। उसको नहीं पता है कि वो गोल घूम रहा है, so I just, but please, yes, so I've not been married twice, I've been married once, and I think I have been engaged Yeah. 3 or 4 times, guys. How sweet. मुझे प्यार से प्यार है और I I love it and I think क्यों नहीं, you should, if you, अगर एक मोमेंट में आपको लगता है this guy is good and he thinks you're lovely and बीच में there's a ring and a proposal, great. अब वो बात चली तो चली, नहीं चली तो that's also fine. आपकी Like लाइफ हम हैं में यहाँ आज। आपकी लाइफ में एक दो ऐसे बहुत सीरियस रिलेशनशिप्स हुए जिसमें आपने बहुत आप ओपनली उसको डिक्लेयर करती हैं, मतलब आप सोशल मीडिया हो चाहे पार्टीज में हो, और ये बहुत एक बहुत करेजियस चीज़ है, स्पेशली इन इंडिया, और स्पेशली आज की तारीख में भी ये औरतों को उस तरह से देखा जाता है, ओहो आज तो ये इसके साथ है, अच्छा 2 साल बाद इसके। तो why is this courageous for women? I just, I want to correct you कि जब एक औरत कुछ करती है ना, उसको एक टाइटल, शी इज़ वेरी ब्रेव, शी इज़ वेरी फेमिनिस्ट, बहुत करेजियस है। मैं उसको रिवर्स करना चाहती हूँ, वो नॉर्मल है। मे बी सोसाइटी बहुत क्लोज्ड है, मे बी दैट पर्सन व्यूइंग इज अ वेरी बैकवर्ड पर्सन। क्यों ना जो परपेट्रेटर है हम उनको टाइटल करें, और जो एक नॉर्मल औरत अपनी लाइफ लीड कर रही है, let's not title her with courageous, brave, because these are titles that are heavy on the shoulder. Yes, yes. And you should not feel heavy, you should feel light always. So I always blame this is gaslighting in a way, very insidious, but Yes. I always blame that अगर मैं कुछ कर रही हूँ और उसके वजह से कानू की। हाँ, exactly. अच्छा मुझे बताइए, जो जैसे मैंने कहा कि there were 2 or 3 very very important relationships. I'm sure all the relationships were important because I know कि आप अपना full heart and soul डालती हैं हर रिश्ते में, लेकिन जब ये टूटे और बहुत डीपली आप इन्वॉल्व थे, तो आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली वो आपको एक सेटबैक हुआ, और ऑफ कोर्स आप रोई होंगी, आप उसको सब करते हैं, लेकिन मैं इसलिए पूछी हूँ सवाल कि कई बार आज की यंगस्टर्स ब्रोकन रिलेशनशिप के बाद एकदम डिस्ट्रॉट हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि दुनिया एंड हो गई है। आपने कैसे डील किया? दिस इज बेसिकली ताकि लोग जो देखें। या सो आई थिंक अगेन ये बहुत इंडिविजुअल सेंट्रिक चीज़ है। एक किसी को बताना जब वो टूटे हैं, बी स्ट्रॉन्ग, आई थिंक ये बहुत टॉक्सिक बात है। शायद उनमें वो कैपेबिलिटी ही ना हो बी स्ट्रॉन्ग होने की। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस ऑफ हु अ पर्सन इज और उनकी कैपेबिलिटीज़ हमारे में एज ह्यूमन बींग्स बहुत थोड़ी होती। हम एक ब्रॉड बेस्ड मदरशिप स्टेटमेंट लेके सब पे लागू कर देते हैं कि अगर ब्रेकअप हुआ तो नेक्स्ट डे यू हैव टू बी फाइन, या ब्रेकअप हुआ तो 2 दिन आपको रोना है। ऐसा नहीं है, इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। आई वुड से कि पेन ऑफ कोर्स दर्द होता है। कितना रोई आप? काफ़ी, मैं बहुत इजीली रोती हूँ। आई एम अ हाईली इमोशनल पर्सन और मुझे रोने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं छोटी बात पे भी रोती हूँ, बहुत बड़ी बात पे भी रोती हूँ। इट्स माई रिलीज आप स्टॉक करती थी अपने एक्स को? नॉट रियली, नो। अब मतलब एक बार स्विच ऑफ हो गया, खत्म हो गया तो आई थिंक मे बी 10-15 दिन, लकीली उन दिन। अभी बहुत टॉक्सिक है बिकॉज इफ यू ब्रेकअप, वो इंस्टाग्राम और ये वो, आई डोंट नो, दैट्स वेरी हार्ड आई थिंक। बट उन दिनों में काफ़ी सिंपल था, लैंडलाइन और ब्रेकअप, मोबाइल तो बात। लेकिन रिसेंटली आपका एक ब्रेकअप हुआ है जो इंस्टाग्राम की एज में हुआ है, नाम नहीं लेंगे हम उनका, कोई जरूर नहीं। नहीं, आई रियली डोंट। यस, रिसेंटली जो हुआ मैंने ब्लॉक कर दिया फिर सब कुछ। आपको लगता नहीं कुछ ब्लॉक करने के, ऐसा लगता है कि आप अपने जिगर का एक टुकड़ा काट? नॉट एट ऑल। मुझे आई थिंक जब तक ब्रेकअप हो जाता है वो टुकड़ा के टुकड़े बन गए होते हैं। आई मीन लेट्स बी रियलिस्टिक दैट ब्रेकअप आने तक
कोई रीजन है ना, हाँ. कुछ तो बात बन नहीं रही है. सो व्हाट यू आर क्राइंग फॉर इज एक्चुअली अ समथिंग इन योर मेमोरी. माइंड कि भाई ऐसे होना चाहिए था. रियल अगर आप आज देखोगे वो नहीं एग्जिस्टेंट है. वो भी आप कुछ आपके माइंड में एक प्लान था, इमेजिनेशन वो था. प्लान नहीं बना, तो पहले तो आपको उसका दुख हो रहा है, बिकॉज इन अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ व्हेन थिंग्स डोंट गो टू प्लान, सर्वाइवल गेट्स अटैक्ड, राइट? लाइक अब ये प्लान नहीं है, अब मैं क्या करूंगी? सो आई थिंक द फर्स्ट रिएक्शन इज टू दैट, एंड देन you're remembering, and God forbid you've been in a toxic relationship जहाँ emotional dependency या trauma bonding हो गई है, then those are things you're dealing which are very chemical and physiological, and I genuinely believe, I have a therapist, Kunika. Oh and yeah, thank you for her. She has sorted me out so much. Yes. Mohini Basu, I mean, I'm taking her name because she's I'm amazing. grateful to you. She's Really amazing. grateful. No, so I really believe in हम पार्लर जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, That's जिम exactly what you said to me. you do all this, right, for external upkeep, and there's very little for internal, and really the internal drives everything else. So I started therapy at the age of 30. I'm 45 now, and 15 years I have been at it, primarily also because जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हो, आपको आपके बारे में इतनी चीज़ें पता लगने जाती है दैट आप अपनी एक स्टडी बन जाते हो. Internal. सो रादर देन इसको देखो या उसको देखो, आप अपने में ही मस्त रहते, अपना ही बेटरमेंट करें. यू बिकम योर ओन प्रोजेक्ट. Yes. You And know, that is also. otherwise the world becomes your project. And फिर if you आप have self-love, then very few people can actually hurt you or disappoint you.